मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि 5 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आना है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.4 के, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो आपके सडनली टेस्ट हुए थे, जैसे इंग्लिश का हुआ, साइंस का और सोशल साइंस का, अब 1 तारीख के बाद जब स्कूल ओपन होंगे तो मैथ्स का भी क्वेश्चन पेपर होने की संभावना है। और जिसमें इसमें मार्च मंथ का जो भी कार्य योजना में हमारे चैप्टर्स हैं वो आ सकते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी रखें। तो मार्च मंथ में ही त्रिकोणमिति था, इसलिए हमें आपका त्रिकोणमिति का रिवीजन करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन प्रश्न बैंक के आप कर लें सॉल्व, और जो हम करा रहे हैं इससे आपकी त्रिकोणमिति की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मार्च मंथ में जो भी आपका कार्य योजना में चैप्टर्स हैं उनकी आप तैयारी रखिए और सडनली टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हमने 8.2 का क्वेश्चन लिया है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 206। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 206 पर सेम इसी तरह से ये दोनों ही क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन हैं एग्जाम में। तो जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगी, वैसे ही आप होमवर्क में एग्जाम्पल 8 करके देखेंगी। पेज नंबर 206 पर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, ये दो मान आपको दिए गए हैं और आपको बताया है कि a धन b का मान 0 और 90 के बीच में है, a का मान b से बड़ा है और आपको a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में अपन को दिया है उसकी सहायता से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं इसको कि दिया है हमें, इसमें दिया है tan a धन b बराबर √3। ठीक है, ये हमें मान दिया है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर आपका tan है, तो किस tan के मान के लिए किस tan का मान √3 होता है। यदि आपको मान याद होंगे तो आप तुरंत बोलेंगे कि tan 60 अंश का मान, tan 60 का मान कितना होता है √3। तो बस हमें अभी क्या करना है कि ये आपका tan में था इस तरफ, तो इस तरफ की जो संख्यात्मक राशि है उसको भी हमें tan में ही बदलना होगा। और एक इसका मान है tan 60 का मान है, तो √3 की जगह हम लिखेंगे tan 60 अंश। ठीक है, tan 60 लिख देंगे हम। ये कोण है आपका। ठीक है, और यहाँ पर भी a धन b क्या है, कोण ही है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ tan है, तो यदि दोनों तरफ साइन साइन हो या tan हो तो हम कोणों की कोणों से तुलना कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ऐसा हम लिख भी सकते हैं एग्जाम में, दोनों पक्षों की तुलना से। हम दोनों पक्षों के कोणों की जब तुलना करेंगे तो हमको मिलेगी a धन b। अब आप tan को छोड़ दीजिए, यहाँ से कोण ले लीजिए a धन b, और यहाँ से कोण ले लेंगे हम 60 डिग्री। ये आपको मिल गया मान, ये आपको एक समीकरण मिल गया, इसको दे देंगे नंबर 1। ठीक है, तथा और हमें क्या दिया, अभी तो हमको एक ये दिया था, तो इससे हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया और हमें इसकी वैल्यू भी दी है tan a - b बराबर 1/√3। बिल्कुल सेम इसी तरह हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और दोनों तरफ कोण की तुलना करेंगे तो a - b बराबर 30 अंश हमको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 की तरह इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप समीकरण नंबर 1 और 2 को आप देखिए, a और b आपकी अननोन राशि है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लें। विलोपन विधि से हल करेंगे, गुणांक आपके समान है, a का गुणांक भी 1 है और b का गुणांक भी 1 है, तो गुणांक बनाने की समान बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनको हम एक में से 2 को घटा दें या जोड़ दें, तो घटाएंगे तो a कट जाएगा और जोड़ेंगे तो b कट जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, हम जोड़ ही लेते हैं तो हमको इजी रहेगा, हमको चिन्ह भी नहीं बदलना पड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तब क्या मिलेगा आपको, देखें आप, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब एक चर को विलुप्त करना, विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। तो बस a धन b बराबर 60 अंश
और ए ऋण बी बराबर 30 अंक। ये दोनों समीकरण थे, इन दोनों को हम घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। घटा भी सकते हैं आप, घटाने में आपको चिन्ह बदलना पड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो सीधे सीधे क्या होगा देखिए आप, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ये आपका धन का भी है और ये आपका ऋण का भी है, एक धन की राशि और एक ऋण की राशि, तो ये हो गया बी से बी कैंसिल। और ए के सामने वन छिपा हुआ है, इस ए के सामने भी वन है, एक और एक मिलके कितने ए हो गए, 2a हो गए। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा 2a बराबर, अब जोड़ रहे हैं हम 60 और 30 को भी जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गई। ठीक है, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 जाएगा। अब ए का मान निकाल लेंगे हम, तो ये बट्टे में चला जाएगा, 90 बट्टे 2, और 2 से हम काट देंगे तो कितना जाएगा ए का मान, 45 अंश। ये आपका कौन था, इसलिए डिग्री में माना है, अंश में माना है। और अब क्या करना है, विलोपन विधि में जैसे एक चर का माना जाता है तो किसी समीकरण में रख के हम दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। ए का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, रखने पर ऐसे करते हैं विलोपन विधि। तो समीकरण 1 में आप लोग ए का मान रखिए, तो ए कितना आया, 45 धन बी बराबर 60। ए की जगह पे हमने 45 रख दिया, और बी का मान निकालना है तो 45 का क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, 60 ऋण 45, 60 में से हम 45 घटाएंगे तो बी का मान कितना मिल गया हमको, 15। बस आप लिख दीजिए आंसर, ए और बी के मान निकाल लेंगे। कौन, ए जो है वो 45 अंश का हो गया, एंड जो बी हो गया वो कितनी डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का हो गया। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। हमको केवल 2 समीकरण बनाना है और उनको विलोपन विधि से हल कर देना। इसी तरह से आप एग्जाम्पल 8 करेंगे पेज नंबर 206 पर। ठीक है, अब देखिए मैं कराती हूँ। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें सिद्ध करना है 1 प्लस sec a अपान sec a बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, या तो हम इसमें LHS लेकर चलें, RHS के बराबर ले आए, या RHS लेके चलें और LHS के बराबर ले आए। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हम दोनों तरफ से कोई भी पक्ष ले सकते हैं, पर आप इजी करने के लिए क्वेश्चन इजी कौन सा पड़ेगा, हम यदि RHS लेते हैं, कौन सा पक्ष लेते हैं, RHS। तो आप देखिए साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस, ये राइट हैंड साइड हमने ले ली, और हम इसमें अपनी सब समीकरणों का प्रयोग करेंगे। सब समीकरण नंबर 1 साइन और कॉस का रिलेशन था, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। तो साइन वर्ग ए का यदि हम मान निकालें तो ये मिलेगा हमको, कॉस वर्ग ए का पक्षांतर हो जाएगा, ये मान मिलेगा आपको, साइन वर्ग ए बराबर 1 माइनस कॉस वर्ग ए। इस साइन वर्ग ए की जगह ये हम मान रखने वाले हैं। ठीक, पहला काम तो हमने ये किया। दूसरा, हम देख रहे हैं कि कास के ऊपर वर्ग लगा है, तो एक के ऊपर वर्ग नहीं है, एक को तो एक का वर्ग लिख ही सकते हैं, तो यहाँ हमने वर्ग लिखा। क्यों लिखा अभी मैं समझाती हूँ आपको, इसको हमने दोनों में वर्ग लगा के लिखा, वो इसलिए कि हम इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी और ए धन बी। ये आपने पढ़ी हुई सब सभी का ये फॉर्मूला होता है कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग हो तो ये 2 गुणनखंड आते हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 का वर्ग ऋण कॉस स्क्वायर ए है, तो इस रूप में आपके 2 गुणनखंड आएंगे। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए की जगह पे 1 है और ऋण बी की जगह पे कॉस ए है। एक कोष्टक में एक ऋण कॉस ए आया और दूसरे कोष्टक में आया एक धन कॉस ए, और इनके बटे में 1 माइनस कॉस ए तो था ही। ठीक है, आपको इन सब समीकरणों को हल करने की प्रैक्टिस करना है घर में समझते हुए। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इसको कोष्टक में रखा, ये सेम था, पूरा का पूरा कोष्टक ही कटेगा आपका, पूरा का पूरा कोष्टक कट हो गया तो हमें कितना मिल गया 1 प्लस कॉस ए, ये आया हमारा RHS। इसके बाद हमें सॉल्व करना मुश्किल है, हम इस रूप में लाएं तो कैसे लाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि इसके बाद हमें हल ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसको हम कैसे लिखें, है ना। तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दें, नंबर 1 RHS के बराबर तो नहीं आया, लेकिन हमने इसको नंबर 1 देख के RHS को स्टॉप कर दिया। अब हम अपने LHS को देखें, हमें तो LHS और RHS किसी भी तरह से बराबर सिद्ध करना है, तो हम LHS लेंगे। अब
ठीक है। अब हम लेने जा रहे हैं LHS। बहुत आसान है ये भी। 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। ठीक है, ये था आपका LHS था। और हम इसको क्या करें, बटे से अलग अलग कर दें। ये सेक ए जो है एक का भी बटे है और सेक ए है जो सेक ए का भी बटे है। तो हर से हम दोनों के बटे को सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं। 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए। हमने दोनों को बटे से किया अलग, तो हमें ये मिलेगा 1 बटे सेक ए। सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, तो 1 बटे सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो हमने यहाँ लिख दिया कॉस ए, ठीक है। और सेक ए से सेक ए कर लिया, तो ये आ गया आपका 1। और इसको दे देंगे हम, या करके लिख लें आप, या LHS बराबर 1 पहले लिख लें, कॉस ए को बाद में लिख लें और दे दें समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 में RHS ये था और समीकरण नंबर 2 में LHS ये था। अब LHS और RHS बराबर नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा LHS को सॉल्व कर लिया हमने, थोड़ा सा हमने RHS को सॉल्व कर लिया और दोनों पक्ष कैसे दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। बस इतना ही आपको लिखना है। पार्टीशन कर लेते हैं बीच में से और आप लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए दोनों समीकरण के ये वाले पक्ष बराबर हो गए तो दूसरा वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमने कितनी आसानी से प्रूफ कर दिया। अब आप बस प्रैक्टिस करिएगा।